Hey everyone, welcome back to my channel. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं about the phone configuration that is on the device page as well as line page. So आज हम डिस्कस करेंगे about CSS and partition, device pool and the voicemail profiles as well जो कि हम फोन पे डालते हैं. तो फोन कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें क्या-क्या मेन चीजें चाहिए होती हैं. The first one is एक आपका डिवाइस पूल आपको चाहिए होता है जिसमें कि आपके क्या होते हैं कॉल मैनेजर्स ग्रुप होते हैं और कॉल मैनेजर ग्रुप्स में क्या होते हैं आपके पब्लिशर्स एंड सब्सक्राइबर्स. आप पब्लिशर डालना चाहें तो डाल सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली हम डालते हैं सब्सक्राइबर्स क्योंकि हम सब्सक्राइबर को एज अ कॉल मैनेजर सर्विस हम उस पर एक्टिवेट करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि वो हम सिर्फ सब्सक्राइबर को एज अ कह सकते हैं कि हमारे सारे जो फोन्स रजिस्टर होते हैं वो कॉल मैनेजर के वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स पे हो. हम ये लोड पब्लिशर को नहीं देना चाहते. तो हमारी जो कॉल मैनेजर सर्विस है वो हम सब्सक्राइबर पे ही एक्टिवेट करते हैं. बट लाइक इन दिस केस हमारे पास लैब एनवायरनमेंट है तो हम पब्लिशर पे भी करेंगे हम सब्सक्राइबर पे भी कर देंगे. तो कोई भी फोन कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए. हमें डिवाइस पूल चाहिए जो कि मैंडेटरी थिंग्स होती हैं जब भी हम कभी ये फोन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. तो डिवाइस पूल के बाद आपको चाहिए CSS एंड पार्टीशंस. आपको ये भी डालने जरूरी है कि अब CSS होना चाहिए क्योंकि आपको एक एक्सेस देना है या आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो बंदा कहाँ पे कॉल कर पाए. एंड पार्टीशंस लाइक कि आपको कौन कॉल कर पाए आपको ये चीजें भी डालनी है. इन केस अब आपको वो चाहिए कि अब कोई मुझे कॉल कर रहा है मैं पिक नहीं कर रहा तो वो वॉइसमेल पे भी जानी चाहिए तो उसके लिए वॉइसमेल प्रोफाइल भी चाहिए मुझे. तो आज हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द फोन कॉन्फ़िगरेशन उससे पहले हमें चाहिए होगा जो कि हमें कॉन्फ़िगर करना है डिवाइस पूल. और डिवाइस पूल से पहले कॉल मैनेजर ग्रुप. कॉल मैनेजर ग्रुप से पहले हमें चाहिए कि कॉल मैनेजर मेरे यहाँ पे सर्वर जो है एडिट कितने हैं कितने नहीं है. उसके लिए हमें क्या जाना है सिस्टम. सिस्टम पे जाके हमें सर्वर पे क्लिक करना है. वहाँ पे जैसे सर्वर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपके पब्लिशर हैं सब्सक्राइबर हैं कब सर्वर है क्या क्या है इसमें और क्या क्या नहीं है. तो इस केस में अभी मेरे पास एक पब्लिशर है एक सब्सक्राइबर है और एक प्रेजेंट सर्वर है. जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो ये एक पब्लिशर है एक सब्सक्राइबर है और एक कब सर्वर है मेरे पास. तो ये मेरे सर्वर इसमें एडेड है. अब मुझे क्या देखना है. अब इसके बाद मुझे देखना है कि मेरे कॉल मैनेजर कौन कौन से हैं. अब आइडली तो आपका ये कॉल मैनेजर के अंडर नहीं आता जो आपका कप सर्वर है ये आपका सर्वर है. तो सिस्टम सिस्टम पे जाके आप सिस्को यूनिफाइड कॉल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो दिखेंगे जो कि आपके कॉल मैनेजर हैं लाइक योर पब्लिशर एंड योर सब्सक्राइबर. ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी पब्लिशर और सब्सक्राइबर. तो ये आपके हैं कॉल मैनेजर्स. अब हमें क्या करना है. नेक्स्ट चीज जो हमारी है वो है हमारी कॉल मैनेजर ग्रुप. तो अब हम बनाते हैं हमारा कॉल मैनेजर ग्रुप. उसके लिए आपको वही सिस्टम पे जाना है सिस्को यूनिफाइड CM ग्रुप पे चेक करना है. जस्ट आपको सिलेक्ट करना है. अब ये डिफॉल्ट एक हमारा बना ही होता है कॉल मैनेजर ग्रुप. हम करते हैं एक नया ऐड. अब हम जैसे ही हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया ये आपको ऑप्शंस दे देगा कि आपका कॉल मैनेजर ग्रुप का आपको नाम क्या डालना है. जैसे ही अब ये नेम पे डाला मैं यहाँ पे चलो नाम डाल देते हैं टेस्ट कॉल मैनेजर ग्रुप. जैसे ही आपने ये नाम डाला टेस्ट कॉल मैनेजर ग्रुप. अब आप इसमें देखोगे आपको यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल सिस्को यूनिफाइड कॉल. जो जो आपके कॉल मैनेजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आपको इस विंडो में शो कर देगा. अब ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है पब्लिशर. अब आइडली हमारे पास पब्लिशर और सब्सक्राइबर दो कॉल मैनेजर्स हैं बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिशर आ रहा है. इसका क्या रीजन हो सकता है. आप सोचिए इसके बारे में. वीडियो पॉज कीजिए सोचिए उसके बाद वीडियो पे आइए वापस इसका आंसर के लिए. तो मेनली अब ये आपका कॉल मैनेजर यहाँ पे अवेलेबल CUCM में सिर्फ एक पब्लिशर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी जो कॉल मैनेजर सर्विस एक्टिवेट है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिशर पे ही है. वो मेरे सब्सक्राइबर पे एक्टिवेटेड नहीं है. इसीलिए ये यहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर शो नहीं कर रहा. अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि हम कैसे वो सर्विस एक्टिवेट करते हैं ताकि हमारा सब्सक्राइबर भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाए. इसके लिए आपको यहाँ नेविगेशन में जाना है सिस्को यूनिफाइड सर्विस एबिलिटी और गो. यहाँ पे अब आपको वो सर्विस एक्टिवेट करनी है जो कि मेरी कॉल मैनेजर की सर्विस है. किस पे करनी है. आपको करनी है सब्सक्राइबर पे क्योंकि आपके पब्लिशर पे ऑलरेडी है. पब्लिशर पे तो आपने अभी देखा ही है पब्लिशर तो मेरा दिखा रहा है. अब मुझे सब्सक्राइबर पे करनी है. उसके बाद क्या करना है आपको सर्विस एबिलिटी में जाना है टूल्स टूल्स में सर्विस एक्टिवेशन.
सर्विस एक्टिवेशन, इसके बाद आप यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करेंगे, आपके सर्वर आ रहे हैं, देखो पब्लिशर आ रहा है, सब्सक्राइबर आ रहा है, कब सर्वर आ रहा है। तो अब आपको किस पे सर्विस एक्टिवेट करनी है आपको ये पता होना चाहिए। आपको सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर पे करनी है, क्लिक करिए, गो करिए, इसके बाद आपको वहां पे सारी सर्विसेज दिख जाएंगी। उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कीजिए, टिक मार्क कीजिए और सेव, तो आपकी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सब्सक्राइबर पे कोई भी मेरी सर्विस एक्टिवेट नहीं है, कि ये मेरी एक एक्टिवेट सर्विस है बस, एक्सेल वेब सर्विस, मेरी बाकी कोई भी सर्विस एक्टिवेट नहीं है, तो इसीलिए ये मुझे वहां पर शो नहीं हो रहा था। अब मुझे क्या करना है, मेरे को क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चीज चाहिए कॉल मैनेजर सर्विस एक्टिवेट करनी। अब जैसे ही मैंने इस पे टिक किया, इसने एक वो दे दिया प्रॉम्प्ट कि आपको अगर एक्टिवेट करनी है कॉल मैनेजर सर्विस, उसके लिए आपको सिस्को सीटीआई मैनेजर और डायल्ड नंबर एनालाइजर, दैट इज सिस्को डीएनए, आपको वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि आप मैनुअल सेलेक्ट करने की बजाय बस आप ओके पे क्लिक कीजिए, मैं आपके बिहाफ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, इसने वो सर्विसेज सिलेक्ट कर दी। मैंने सिर्फ सिस्को कॉल मैनेजर की थी, बट ये कह रहा है इसके साथ आपको ये भी करनी पड़ेगी। तो सिस्को सीटीआई मैनेजर भी टिक मार्क कर दिया, सिस्को डायल्ड नंबर एनालाइजर भी ऐड कर दी इसने। ठीक है, अब जैसे ही इसने सर्विसेज टिक मार्क करी, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको करना है सेव। सेव, ओके। अब जैसे ये आपकी सर्विसेज एक्टिवेट होंगी, उसके बाद आपको आपका ये पर्टिकुलर सब्सक्राइबर उस सीयूसीएम ग्रुप के अवेलेबल सीयूसीएम्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं दोबारा से सिस्को यूनिफाइड सीएम एडमिनिस्ट्रेशन में। अब यहाँ पे आपको उसी में जाना है, आपके कॉल मैनेजर ग्रुप में, जो कि है सिस्टम सीयूसीएम ग्रुप। और इस ग्रुप में पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा वो सब्सक्राइबर भी जिस पे हमने अभी सर्विस एक्टिवेट करी है। पब्लिशर पे तो हमारी ऑलरेडी थी, तो हमारा पब्लिशर तो पहले भी शो हो रहा था और वो अब भी शो होगा, क्योंकि मैंने उस पर डीएक्टिवेट तो नहीं की है। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने नया कॉल मैनेजर ऐड न्यू पे क्लिक किया, इसमें मेरा सब्सक्राइबर भी आने लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने सर्विस इस पे एक्टिवेट कर दी। लेट्स गिव दिस नेम एज टेस्ट कॉल मैनेजर ग्रुप। तो जैसे ही मैंने इसको नाम दिया टेस्ट कॉल मैनेजर ग्रुप, अब मैं चाहता हूँ मेरा पब्लिशर भी जाए, मेरा सब्सक्राइबर भी जाए, सिलेक्ट किया ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट किया ड्रॉप डाउन। तो अब क्या है, मैं जिस भी फोन को, ये वाला फोन को नहीं, अब आप सीयूसीएम ग्रुप कहाँ दे सकते हैं, हम सीयूसीएम ग्रुप दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिवाइस पूल में। तो हम इस सीयूसीएम ग्रुप को डालेंगे डिवाइस पूल में, और हमारा डिवाइस पूल डलेगा फोन के डिवाइस पेज पे, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने किया, अब इसमें मैंने ये प्राइमरी कर दिया ये, और सेकेंडरी कर दिया ये। इसका मतलब जब भी रजिस्टर होता है फोन, तो प्राइमरी वो इसको रीच आउट करेगा पहले सब्सक्राइबर को, फिर वो इस पब्लिशर को रीच आउट करेगा, अगर ये पहला अवेलेबल नहीं है तो। ये प्राइमरी और सेकेंडरी है, मैं इसकी प्रायोरिटीज भी चेंज कर सकता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी। तो जैसे ही अब मैंने सेव पे क्लिक किया, मेरा ये नया सीयूसीएम ग्रुप बन गया, जो कि है टेस्ट सीएम ग्रुप। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा नेक्स्ट स्टेप है मुझे डिवाइस पूल क्रिएट करना है, क्योंकि मैं ये सीयूसीएम ग्रुप एज अ डायरेक्ट किसी भी फोन पे नहीं लगा सकता। फोन पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मिलेगा डिवाइस पूल लगाने का। सिस्टम पे गए, डिवाइस पूल पे गए, यहाँ पे आप अपना डिवाइस पूल नया बनाएंगे। उस नए डिवाइस पूल में हम क्या करेंगे, ये वाला सीयूसीएम ग्रुप ऐड करेंगे। तो जैसे ही मैंने अभी डिवाइस पूल ओपन किया, अब हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट आपका डिवाइस पूल बना ही होगा, लेकिन हम अब यहाँ पे नया अपना डिवाइस पूल बनाएंगे, और हम उसमें जो सीयूसीएम ग्रुप हमने अभी क्रिएट किया है वो हम उसमें पर्टिकुलर डाल देंगे। अभी कह रहे डिवाइस पूल का नेम बताओ, ओके हमने डाल दिया टेस्ट डिवाइस पूल। ठीक है जी। इसके बाद ये आपको ऑप्शन देता है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशंस मैनेजर ग्रुप। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, एक तो डिफॉल्ट आएगा जो बना हुआ है, एक वो दिखाएगा जो आपने अभी बनाया है। तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ टेस्ट सीएम ग्रुप पे। उसके बाद जो आपके डिवाइस पूल में मेन मेन चीजें होती हैं, डेट एंड टाइम ग्रुप, रीजन एंड सीयूसीएम ग्रुप, ये आपकी तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो कि आपको कहीं और सेलेक्ट करने को नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइस पूल में होती। तो सेलेक्ट किया हमने डेट एंड टाइम ग्रुप, ये आपका बाय डिफॉल्ट बना होता है सीएम लोकल रीजन। ये आप जब चीजें बाद में बनाएंगे, डेट टाइम ग्रुप बनाना चाहते हैं, रीजन बनाना चाहते हैं, ये आप बाद में बना के इस पे आप चूज कर सकते हैं जो आप अपना क्रिएट करें। अभी हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, इसमें आपको और कुछ नहीं करना, जस्ट आपने नेम दिया, सीयूसीएम ग्रुप बनाया,
CUCM ग्रुप सेलेक्ट किया, डेट टाइम ग्रुप डाला, रीजन डाला एंड क्लिक ऑन सेव। ये आपका अब डिवाइस पूल प्रॉपरली क्रिएट हो गया। तो अब हम चलते हैं फोन कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसपे हमने उसमें डालना है अपना ये डिवाइस पूल। बट अब एक और चीज हमें क्या चाहिए, जो कि है CSS एंड पार्टीशंस। उसके बिना तो हमारा फोन कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक, आप एक फोन क्रिएट तो कर दिया बट आपने उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, आप डिफॉल्ट चीजें यूज कर रहे हो। लाइक अगर आप किसी को CSS एंड पार्टीशंस नहीं देते, दैट मीन्स वो नन CSS एंड नन पार्टीशन में है, एंड नन मीन्स उस बंदे को हर जगह कॉल करने का एक्सेस है, आप उसे कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। अगर आपको CSS एंड पार्टीशंस का ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं CSS एंड पार्टीशंस पे, जो कि मैंने अभी इससे पहले डाली हुई है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, हम क्रिएट करते हैं अपने CSS एंड पार्टीशन। उसके लिए आपको कॉल राउटिंग में जाना है, क्लास ऑफ कंट्रोल, पार्टीशन एंड CSS। हम आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना लेंगे ये पार्टीशन एंड CSS, बिकॉज मैंने ये अपनी लास्ट लैब में आपको दिखाया था कि हम CSS एंड पार्टीशंस कैसे बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, पार्टीशंस में गए, ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे अब मैं अपने पार्टीशंस बना लूंगा जो भी मुझे बनाने हैं। मैं एक साथ ही आज बना दूंगा, लाइक मुझे अब 3 पार्टीशंस बनाने हैं या 3 CSS, मैं सीधा आज यहाँ पे बना लूंगा 3 पार्टीशंस एक ही साथ। पहला मैंने बनाया PT_internal, PT_local एंड PT_international। ठीक है, ये मैंने अपने 3 पार्टीशंस बना दी। ये बनेंगे सेपरेट सेपरेट, मैं बस एक बारी में मैंने अपना, ये सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन है एक्चुअली, मैंने सिर्फ बना दिए, ये बनेंगे सेपरेट सेपरेट। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं PT_internal, इंटरनेशनल एंड लोकल, ये सेपरेट बन गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमें CSS क्रिएट करना है। अब हमें CSS क्रिएट करने हैं, फिर से 3 CSS क्रिएट करूंगा मैं, जिसमें इंटरनल में इंटरनल डाल दूंगा, उसके बाद लोकल में मैं लोकल एंड इंटरनल दोनों डालूंगा, और फिर इंटरनेशनल में मैं लोकल, इंटरनल एंड इंटरनेशनल तीनों डालूंगा। तो अब हम क्रिएट करते हैं CSS। हम CSS एक बारी में ऐसे 3 क्रिएट नहीं कर सकते, हमें एक एक करके ही करना पड़ेगा। रीजन कि आप जब CSS क्रिएट करते हैं तो आपको पार्टीशंस भी सेलेक्ट करने हैं। अगर आप 3 CSS एक बारे में क्रिएट कर लेते हो, या ऑप्शन ही नहीं है वैसे तो आपके पास, बट आप अगर एक सपोज अगर ऑप्शन होता तो फिर आप किस CSS में कौन सा पार्टीशन देना है, आप इसमें कंफ्यूज होते, नहीं दे पाते। तो इसीलिए अब हमें CSS जैसे अब एक एक करके ही बनाना पड़ेगा। CSS internal, let's say update, I think it was created earlier, CSS internal, I think नहीं था, हम यही ले लेते हैं CSS_internal, एंड इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। अब आपको क्या डालना है, मेन इस इंटरनल में मैं डालूंगा पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ इंटरनल का, मैं लोकल और इंटरनेशनल यूज ही नहीं करूँ। इसका मतलब मैं जिस फोन को ये CSS दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टीशन में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पार्टीशन है, और जिस फोन में ये पार्टीशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ उसी को रीच आउट कर पाएगा। तो जैसे ही मैंने दिया PT_internal, मैंने क्लिक किया सेव, मेरा ये CSS हो गया क्रिएट, ऐड सक्सेसफुल। अब हम एक नया CSS बनाते हैं जो कि मेरा होगा CSS_local, एंड तीसरा होगा मेरा CSS_international। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ CSS_local, यहाँ पे बनाया। ये हम इसको एक डिस्क्रिप्शन में भी हम सेम ही डाल देते हैं, वैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, इट्स जस्ट मैं वैसे ही इसमें सेम डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, हम इंटरनल भी डालेंगे और लोकल भी डालेंगे, क्योंकि अब मैं अगर किसी को लोकल का एक्सेस दे रहा हूँ तो आइडियली उसको इंटरनल का भी एक्सेस होना चाहिए। और वो होता कैसे है, जब मैं ये PT_internal यहाँ पे ऐड करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ तभी उसको एक्सेस मिलेगा। आप चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ लोकल कॉल कर पाए, वो इंटरनल भी ना कर पाए, तो आप इसमें इंटरनल पार्टीशन हटा दीजिए, को डालने की जरूरत ही नहीं है पार्टीशन इंटरनल वाला। तो अब हो गया मेरा ये CSS लोकल भी हो गया। अब मैं एक बनाता हूँ अपना CSS_international, यहाँ पे आप दे देते हैं इसको नाम CSS_international। अब मुझे क्या करना है, इस इंटरनेशनल में मुझे लोकल भी देना है, मुझे इंटरनेशनल भी देना है, और मुझे इंटरनल PT भी देना है। क्यों? किसी को मैंने अगर इंटरनेशनल एक्सेस दिया है तो आइडियली उसके पास इंटरनल एंड लोकल कॉल करने का एक्सेस भी होना चाहिए, जो कि एक रिकमेंडेड थिंग है। आप चाहें इसमें चेंजेस, जो भी चेंजेस करना चाहें बड़े प्यार से कर सकते हैं, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये नाम दिया इंटरनेशनल तो आपको PT तीनों डालने पड़ेंगे, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ नेमिंग कन्वेंशंस हैं
कि आप किसको रीच आउट कर सकते हैं और किसको नहीं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेन फोन कॉन्फ़िगरेशन की, क्या कैसे कैसे हम फोन कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए आपको डिवाइस पे जाना है, फोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको ऐड न्यू करना है। अब हम एक नया फोन कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो जैसे अब आपको नया फोन कॉन्फ़िगर करना है, हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब फोन कॉन्फ़िगर करने के लिए भी मेरे पास बड़ी सारी चीजें हैं, लाइक मैं एक ऐड न्यू कर रहा हूँ, मैं उसके बाद फोन कॉन्फ़िगर एक कॉपी सुपर कॉपी की हेल्प से भी कर सकता हूँ। मैं फोन कॉन्फ़िगर करना चाहूँ तो मैं एक बैट के थ्रू भी अपने फोन रजिस्टर्स कर सकता हूँ सारे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैनुअली हमें एक सिंगल फोन एक नया रजिस्टर करना है, वो कैसे करना है। जैसे डिवाइस पे गए, फोन पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया कि फोन की टाइप सेलेक्ट करो। फोन टाइप जो आपके मॉडल नंबर्स होंगे स्पेसिफिक, लाइक सिक्स को 796578117821 लाइक दिस। लाइक हाँ, अब हमें पता है कि मैं किस फोन को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, मैं वो इससे यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। लाइक लेट्स से 7965 एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये 7965 लाइक इसने हार्डवेयर मॉडल लिया। अब ये बता देगा उस पर कितने फोन बटन्स हैं, कितने हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आगे आपको उसके हिसाब से बताए। उसके बाद क्या है, कह रहे हैं कि डिवाइस प्रोटोकॉल सेलेक्ट करो कि आपको एज एसएससीपी यूज करना है या एज ए सिप रजिस्टर कराना चाहते हैं। लेट्स से हम एसएससीपी यूज करते हैं। तो जैसे ही आपने एससीसीपी पे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट आपको ये पूरा एक पेज ओपन करके दे देगा। ये जो पेज है ये है आपका मेन डिवाइस पेज। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या मांगता है, ये मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्यों? क्योंकि मैक एड्रेस होगा यूनिक आपका। तो अब हम यहाँ पे मैक एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी रैंडम। ठीक है। ये यहाँ पे फिर आपका डिस्क्रिप्शन में SEP लगा के मैक एड्रेस आपका ऐड कर देगा। अब आप देख सकते हैं आपकी नेक्स्ट चीज है आपकी डिवाइस पूल, जो कि मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं यहाँ स्टार। तो ये आपको इसमें सेलेक्ट करना ही करना है। आप हमने जो क्रिएट किया है हम अपना वही यूज करेंगे, टेस्ट डिवाइस पूल। हम डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने अगर अभी ये क्रिएट किया है तो मैं अभी यहाँ पे डिवाइस पूल जो भी मैंने क्रिएट किया है वो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने अभी डिवाइस पूल यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेन चीज है फोन बटन टेम्पलेट। तो फोन बटन टेम्पलेट में अब यहाँ पे आपने कौन सा फोन यूज किया, आपने किया 7965 सीरीज का। तो जैसे 7965 सीरीज का आप यहाँ पे ले लेंगे स्टैंडर्ड 7965, ये आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है 7965 SCCP। हमने SCCP लिया, ये हमारी फोन बटन टेम्पलेट। इसके अकॉर्डिंग ये बता देगा कि मेरे टेम्पलेट का मतलब क्या है, कि वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या कितने बटन्स डिस्प्ले पे हैं, कितने बटन्स फिर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो आते हैं। तो वो सब चीजें इस टेम्पलेट के थ्रू हमें वो बता देगा कि मुझे 2 लाइन्स यूज कर रहा हूँ मैं स्पीड डायल के लिए, 4 लाइन यूज कर रहा हूँ, या 2 लाइन मैं लाइन नंबर्स के लिए यूज कर रहा हूँ, वो सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद बाकी आपकी ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम डिफॉल्ट भी यूज करते हैं। आप चेंजेस करना चाहें कुछ भी, किसी में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हमें इसके बाद मेन क्या करना है, आपको क्लिक करना है सेव। अब ये सेव करते हैं आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये कहता है यार कि ये चीज रह गई, तो आपको ये प्रॉम्प्ट दे देगा। लाइक ये क्या कह रहा है, ऑनर यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड फॉर यूजर फोन्स डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल। ओके, फर्स्ट थिंग इज ऑनर यूजर आईडी विच इज रिक्वायर्ड, सेकंड इज डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल। ओके, अब ऑनर यूजर आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। अब मैंने यहाँ पे यूजर पे क्लिक किया हुआ, ये इसलिए यूजर आईडी मांग रहा है। बट अगर मैं एनोनिमस पे क्लिक करूंगा तो ये डिसेबल, मुझे जरूरत ही नहीं है यूजर आईडी डालने की। अब लाइक मैं अगर जैबर यूज कर रहा हूँ और मैं उसको जैबर का फोन दिया, मैं उसको फोन भी देना है ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फोन को उसके साथ लिंक भी करूंगा, तो मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर बंदे की यूजर आईडी भी डाल दूंगा। तो आप अभी हम यहाँ यूज करते हैं एनोनिमस। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपकी थी जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि मुझे इसमें डालनी है, दैट इज डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल सिलेक्ट करना जरूरी है। डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल ये रही। यहाँ पे डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल आपकी आएगी, जैसे आपने 7965 सेलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आएंगी। सिस्को 7965 स्टैंडर्ड SCCP नॉन सिक्योर प्रोफाइल, जो कि हम मेनली यूज करते हैं। जैसे अब आप कोई और मॉडल यूज करेंगे तो उसके लिए अलग प्रोफाइल आएगी। ये हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये डिफॉल्ट आपको शो होंगी ही होंगी। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें डालना है, क्लिक करना है सेव। करेक्ट, क्लिक ऑन द अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन बटन टू हैव चेंजेस इफेक्ट। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, ये चीजें सेव करी हैं इसमें, आपको यही कॉन्फ़िग आप फोन पे अप्लाई करने, तो आपको अप्लाई कॉन्फ़िग पे क्लिक करना होगा। अभी
जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, ये आपको एक प्रॉपर डिवाइस पे, जब साथ में आपको लाइन पेज भी शो कर देगा जहां पे हम अपना डायरेक्टरी नंबर डालेंगे, लाइक दिस। ये अब आपका है डिवाइस पेज और ये है आपका लाइन पेज। अब जो टेम्पलेट जैसे समझ लो बनी है, इसमें क्या है कि 2 बटन्स लाइन के लिए, डायरेक्टरी नंबर के लिए, बाकी 4 कर रखे हैं स्पीड डायल के लिए, जो ये हमारे फ्रंट पे दिखते हैं स्टैंडर्ड 7965 पे, जो कि आपके 6 बटन्स होते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम डायरेक्टरी नंबर के बारे में कि अब ये इसको हम बोलते हैं लाइन पेज। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, इसने ओपन करा, ये है हमारा अब लाइन पेज। ठीक है, इस लाइन पेज पे हमें डालना है डायरेक्टरी नंबर, जो कि वो पर्टिकुलर उस फोन पे होगा। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कोई भी रैंडम 1452। ठीक है जी, ये हमने डायरेक्टरी नंबर ले लिया 1452। ऑब्वियसली हम डायरेक्टरी नंबर्स यूज करेंगे मेनली जब हम एक अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप होते हैं, तो उसके लिए आपको आपने जो भी नंबर्स दे रखे होंगे अपने प्रोवाइडर से, जो भी डीआईडी नंबर्स होंगे, आप एक्सटेंशन यूज करें, जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर वो यहाँ पे नंबर अपना चेक करके कौन से फ्री हैं कौन से नहीं है, वो आप नंबर इस डायरेक्टरी नंबर फील्ड में डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपकी है वो है रूट पार्टीशन। अब हम यहाँ पे पार्टीशन यूज करेंगे जो कि हमने क्रिएट किए हैं। अब मैं क्या यूज करना चाहता हूँ उनमें से, वो मेरी मर्जी। अब मैंने किया ओके, मेरे पास तो 3 पार्टीशन सही है जो मैंने क्रिएट किए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस फोन नंबर पे 1452 पे मुझे सिर्फ वो बंदे रीच आउट कर पाए जिनके में इंटरनल का एक्सेस हो, या मैं कहता हूँ लोकल का एक्सेस हो, इंटरनेशनल वाला ना, कोई भी ऐसा है कि वो मुझे रीच आउट ना कर पाए। अब मैं अगर PT_internal देता हूँ, और मैंने अब इसका मतलब क्या है एक्चुअली PT_internal का, इस PT_internal का मतलब ये है कि जिस किसी भी CSS में ये वाला पार्टीशन होगा PT_internal, वो मुझे रीच आउट कर पाएगा। अब मैं अगर एक नया CSS क्रिएट करता हूँ जिसमें मैंने लोकल CSS बनाया, उसमें मैंने इंटरनल PT नहीं डाला, अगर मैंने इंटरनल PT नहीं डाला तो वो बंदा इस नंबर को 1452 को रीच आउट नहीं कर पाएगा। राइट, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी CSS एंड पार्टीशंस में डिफरेंस, कि जैसे ही आपने ये पार्टीशन यहाँ सेलेक्ट किया PT_internal, तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बंदे रीच आउट कर पाएंगे जिनके CSS में ये वाला पार्टीशन है। ठीक है, इसके बाद आपका है ये डिस्क्रिप्शन, अलर्टिंग नेम, एसके अलर्टिंग, ये आप डाल सकते हैं। ये कुछ भी जैसे अब आप काम करेंगे आप इसमें नेम्स डालेंगे, पर्टिकुलर बंदों को आप दे रहे हैं एक्सेस, डायरेक्टरी नंबर, फोन कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे वो नेम्स डालेंगे। उसके बाद मेन चीज आएगी अब आपकी इसमें CSS। ठीक है, अब CSS, अब मैंने इसको पार्टीशन दिया, अब इसका इससे लेना देना नहीं है, इस पार्टीशन का लेना देना है कि मुझे कौन कॉल कर सकता है, इस CSS का लेना देना है कि मैं कहाँ कहाँ कॉल कर सकता हूँ। अब मैंने दिया, समझ लो मैंने इसको दे दिया CSS_local। ठीक है जी, लोकल, इसका मतलब ये इंटरनल नंबर्स को भी रीच आउट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने CSS_local CSS में मैंने पार्टीशन 2 डाले हैं, जो कि PT_internal है और PT_local है। तो ये बंदा, अब जो 1452 डायरेक्टरी नंबर है, ये बंदा इंटरनल कॉल्स भी कर सकता है और लोकल कॉल्स भी कर सकता है, बट ये इंटरनेशनल कॉल्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसे CSS_local का दिया है। राइट, नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, CSS के बाद है आपका वॉइस मेल प्रोफाइल। अब आपको, आप ये चाहते हो यार मैं अगर फोन नहीं उठा पाया तो मेरा कॉल वॉइस मेल पे भी जाना चाहिए, तो मैं इसमें यहाँ पे जाके, मैं डिफॉल्ट बना हुआ मेरा, मैं वो डिफॉल्ट क्लिक कर दूँ। आप चाहते हो वॉइस मेल पे ना जाए तो हम ये नो वॉइस मेल क्लिक कर सकते हैं, बट एक डिफॉल्ट हमारा बना हुआ है, आप डिफॉल्ट पे करेंगे तो जो चीजें डिफॉल्ट बनी हुई हैं आगे, वो बिल्कुल आगे आगे चीजें ये करके यूनिटी पे भेज देगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, मे बी नेक्स्ट लेक्चर और मे बी उसके 2-3 लेक्चर्स के बाद हम वॉइसमेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, लाइक इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा CSM और यूनिटी के बीच में, कैसे वॉइसमेल प्रोफाइल्स क्रिएट होती हैं, कैसे हंट पायलट हमें क्रिएट करना है, वॉइसमेल पायलट क्रिएट करना है, फिर हंट ग्रुप बनाना है, लाइन ग्रुप्स बनाने हैं, यूनिटी में कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मेनली इनका इंटीग्रेशन, कि अगर कोई मेरी कॉल इस पे आई है तो मेरे को वॉइसमेल पे भेजनी है, तो वो कैसे जा रही है वॉइसमेल पे, तो हम ये सब चीजें आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वॉइसमेल प्रोफाइल के लिए। तो अभी तक के लिए इतना काफी है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर फोन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उसमें वॉइसमेल प्रोफाइल हम एक डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं अभी यहाँ पर। अब ये उस केस में है कि जब आपने फोन किया, फोन नहीं उठाया और वॉइसमेल पे कॉल आपने भेजनी है, जैसे कि अब आपको क्लिक करना पड़ेगा फॉरवर्ड नो आंसर इंटरनल और फॉरवर्ड नो आंसर एक्सटर्नल हो गया,
आप नहीं उठा रहे तो अनरजिस्टर्ड है। आप अगर चाहते हो कि मेरी सारी कॉल्स वॉइस मेल जाए, कोई भी मुझे 1452 पे कॉल करे तो मेरी सारी कॉल वॉइस मेल पे जाए, उसमें क्या करोगे आप, ये फॉरवर्ड ऑल और यहाँ पे वॉइस मेल का है टिक करोगे, तो अब कोई भी बंदा आपको कॉल करेगा 1452 पे, वो आपकी सारी की सारी कॉल्स वॉइस मेल पे जाएंगी, राइट। उसके बाद मेन एक चीज है ऑटो आंसर। अगर आप चाहते हो कि आपका फोन ऑटो आंसर हो ना हो, कैसे चाहते हो, तो आप इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑटो आंसर ऑफ करना है। अगर आपने हेडसेट लगा रखा तो ऑटो आंसर हो जाए जब हेडसेट के साथ, अगर स्पीकर फोन से करना है तो सारी कॉल्स ऑटो आंसर विद स्पीकर फोन। तो आप इसमें जो चूज करोगे, जैसे ही कॉल आएगी वो ऑटो आंसर कर देगा, ठीक है। तो मोस्टली हम ऑटो आंसर ऑफ कर देते हैं। अगर आपको इसको ऑटो आंसर हेडसेट और स्पीकर फोन पे मेनली यूज करते हैं, अगर हम जैसे कॉन्टेक्ट सेंटर एनवायरनमेंट में है, आपको कॉल्स नहीं मिस करनी बिल्कुल भी, आपके उस पर आ रही हैं, तो आप ऑटो आंसर विद हेडसेट कर सकते हैं, इस पे क्लिक, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऑटो आंसर ऑफ रहने देते हैं। और ये सब चीजें आपको यहाँ पे डिस्प्ले कॉलर आईडी डालना है, जो भी कॉल करते हैं तो क्या कॉलर आईडी आएगी। लाइन टेक्स्ट लेबल होता है आपका, जो आपके फिजिकल फोन पे टॉप राइट में जो आपको शो होगा वो क्या शो होगा, वो होता है ये लाइन टेक्स्ट लेबल। लाइक अभी मैंने देखा कि इस पे 1452 नंबर है, मैं चाहता हूँ उस लाइन टेक्स्ट लेबल में ये कुछ और शो करे, ये शो करे +145236514 समथिंग लाइक दिस। तो मैं चाहता हूँ ये शो, तो ये आपके उस पर शो करेगा जो आप यहाँ पे लाइन टेक्स्ट में डालोगे। एक्सटर्नल फोन नंबर मास्क की जब आप कॉल कर रहे हो तो आपका नंबर जो दूसरे एंड पे जा रहा है वो क्या नंबर जाए, आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोन नंबर मास्क में डाल सकते हैं। लाइक अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फुल फुल नंबर शो ना हो, जो कि मेरा एंड विद 1452 है, मैं चाहता हूँ बोर्ड नंबर जाए, तो मैंने समझ लिया 14, मैं चाहता हूँ कि लास्ट के मेरे 4 डिजिट ये जाएं 0000, ताकि कोई मुझे कॉल बैक ही ना कर पाए। ये मेरा अगर बोर्ड नंबर है तो करेंगे कॉल तो बोर्ड नंबर पे आएगी, बोर्ड नंबर बोलेंगे एक्सटेंशन, तो उसको एक्सटेंशन मुझे नहीं बताना, तो हम ऐसे एक्सटर्नल फोन नंबर मास्क यूज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आपके पास इंटरनल कॉल्स हैं, जैसे अब वो होता है कि हम टोल फ्री नंबर्स पे यूज करते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोन नंबर मास्क में आप अपना टोल फ्री नंबर डाल सकते हैं, ताकि कोई बंदा अगर डायल करेगा तो इस टोल फ्री पे जाएगा, उसके बाद अनाउंसमेंट्स वगैरह जो भी हमने क्रिएट कर रखा होगा, फिर वो एक्सटेंशन मांगेगा या फिर डायरेक्ट कस्टमर केयर पे वो भेजेगा, तो वो सब चीजें उस नंबर पर डिपेंड करेंगी। तो मैं एक्सटर्नल फोन नंबर मास्क में अपना एक TFN नंबर ये सब चीजें भी डाल सकता हूँ। ये चीजें हुई। उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स एंड बिजी ट्रिगर। तो ये है आपका मल्टीपल कॉल और कॉल वेटिंग सेटिंग्स मेनली, कि आप एक कॉल पे हो, उस पर सेकंड कॉल आ रही है तो कितनी कॉल्स आ सकती हैं, कितना वो ट्रिगर करेगा बिजी, ये सब चीजें, तो ये आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सब चीजें हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन सेव। ये आपका फोन कॉन्फ़िगरेशन जो हम एक सिंगल मैनुअल तरीके से कर सकते हैं, ये मेरा फोन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज और है, जैसे अभी हमने यहाँ पे CSS लाइन पेज पे डाला है, ये CSS हम डिवाइस पेज पे भी डाल सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। लेट्स डू दैट। हम चलते हैं डिवाइस पेज पे, ये मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, ऐड सक्सेसफुल आ गया। अब डिवाइस पेज पे आपको दिखाता हूँ कि वहां पे CSS भी है। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपको CSS ये शो कर रहा है जो कि नन है, क्योंकि डिफॉल्ट है। अब मैं यहाँ पे मैं CSS यूज कर लेता हूँ इंटरनेशनल। अगर आपको याद हो, मैंने वहां पर लाइन पेज पे यूज किया है इंटर लोकल, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ CSS _ इंटरनेशनल। इसका मतलब अब जो बंदा इस फोन से अगर कोई कॉल कर रहा है 1452 पे, अगर वो इंटरनेशनल कॉल कर रहा है तो इंटरनेशनल कॉल भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर डिवाइस पे इंटरनेशनल CSS का एक्सेस है। इस लाइन पेज पे मान लिया कि आपका लोकल तक का ही है, बट जब आपका CSS काम करता है डिवाइस पे, मतलब आप कॉल करते हैं अपने डिवाइस से, तो उसमें वो क्या करता है, वो दोनों CSS को साइमल्टेनियसली चेक करता है, दोनों पे वर्क साइमल्टेनियसली करता है वो। देखेगा वो लाइन पे, अच्छा लोकल का एक्सेस है, इंटरनल का, इंटरनेशनल नहीं है बट मैं इंटरनेशनल डायल कर रहा हूँ, डिवाइस पे देखेगा ओके डिवाइस पे है मेरा इंटरनेशनल, तो वो अपना उस कॉल को आगे भेज देगा, तो वो कॉल कर देगा CSS_इंटरनेशनल की हेल्प से उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल नंबर पे। अब हम एक और करते हैं, अब हम एक और फोन कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हम एक और फोन कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हमने एक फोन कॉन्फ़िगर किया 1452, हमने उसमें डाला PT_इंटरनल। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक नया फोन कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें हम पार्टीशन समझ लो डाल देते हैं लोकल का, या कोई और पार्टीशन डाल देते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम उसको उसको हम आप करते हैं एक नए मेथड से, जो कि अभी आपने एक नॉर्मल मेथड देख लिया।
एक हम वो जस्ट एक वैसे ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एक और दूसरा फोन, बट विद अ डिफरेंट मेथड। अब ये फोन आपका नया कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपको एक नया फोन और कॉन्फ़िगर करना है जो कि सेम सीरीज का है। मेक श्योर कि वो सेम सीरीज का हो, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दूसरा मेथड, उसके लिए आपको सेम सीरीज का फोन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होना चाहिए CUCM में। आप मैनुअली तो कर सकते हैं जो मैंने अभी किया है, बट एक फास्ट तरीके से, लाइक अ सुपर कॉपी, वो हम करेंगे अभी। अब एक मुझे नया फोन कॉन्फ़िगर करना है, समझ लो 7965 करना है, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा कौन सा 7965 सीरीज का मॉडल है। अब ये मुझे दिखा ये 7965 सीरीज है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा जाऊंगा मैंने किया सुपर कॉपी। सुपर कॉपी पे क्लिक करते ही ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर देगा उस पर्टिकुलर नए फोन के लिए। अब ये नया क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या मांगेगा, मैक एड्रेस, क्यों, क्योंकि मैक एड्रेस यूनिक होना चाहिए। तो जैसे ही आपने किया, ये आपने डाला मैक एड्रेस, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, सेव पे क्लिक करते ही अब ये मैक एड्रेस तो ये है, बट बाकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन उस फोन की उठा ली जो मैंने कॉपी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, डिस्क्रिप्शन, CSS, डिवाइस पूल, सब कुछ यहाँ देखोगे। अब इसने मैक एड्रेस सिर्फ यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी इसने वही उठाई है जो मेरी पहले थी उस पर्टिकुलर फोन पे। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहते आप पढ़े रहने दीजिए, ये तो जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिया। इसमें नाम हो सकता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप नाम तो ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा। अब सुपर कॉपी की हेल्प से फायदा क्या हुआ आपको, डिवाइस पूल आ गया लगा हुआ, डिवाइस टेस्ट DP यहाँ पे, CSS लगा हुआ आ गया, कॉमन फोन प्रोफाइल आगे, यूजर ऑनर यूजर आईडी में एनोनिमस ही था, या डिवाइस सिक्योरिटी प्रोफाइल, सब कुछ आ गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, मैक एड्रेस डाला, डिस्क्रिप्शन डाला एंड डन। अब हमारा डिवाइस पेज कॉन्फ़िगर्ड, क्लिक ऑन सेव। जैसे आपने सेव पे क्लिक किया, उसके बाद हम जाएंगे लाइन पेज पे, क्योंकि इसने कॉपी किया है सब कुछ, लाइन एज वेल एज डिवाइस। तो इसने नंबर भी सेम ही कॉपी किया होगा, डायरेक्टरी नंबर। तो इसका मतलब अब ये डायरेक्टरी नंबर तो इस मैक एड्रेस पे भी कॉन्फ़िगर है, और जो मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया था उस पे भी कॉन्फ़िगर है। तो मेनली मुझे क्या चेंज करना है, मुझे नया डायरेक्टरी नंबर देना है इसको। मैं दो फोन कॉन्फ़िगर करना चाह रहा था, एक मैंने पहले कर दिया, एक और मैं कर रहा हूँ। सुपर कॉपी किया, उसने सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर दी, बट अब मुझे उसका नंबर तो चेंज करना है ना, मेरे पास और नए नंबर है, मैं वो नया नंबर दूंगा उसको। जैसे कि अभी 1452 था, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये 1452 नंबर पे ये दिखा रहा है कि ये दोनों मैक एड्रेस पे कॉन्फ़िगर है ये, क्योंकि इस पे मैंने पहले किया था और ये अब नए वाला है, क्योंकि मैं ये नया वाला ये है 1452 जो मैं वो कर रहा हूँ कॉन्फ़िगर। तो अब ये नंबर इन दोनों पे है अभी। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये नंबर हटाना है, मैंने नंबर दे दिया 1453। क्लिक, जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे उसके बाद ये लोड करके आपको प्रॉपर बताएगा। अब इसमें आपको ये एसोसिएटेड डिवाइसेस अभी दो दिख रही हैं, इसके बाद आपको एसोसिएटेड डिवाइस कुछ भी नहीं दिखेगा जब तक आप अभी सेव नहीं करते। आपको यहाँ कॉन्फ़िगर तो दिख रहा है, आप ये डिवाइस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। रूट पार्टीशन इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, CSS ले लिया, ग्रुप ले लिया, वॉइसमेल प्रोफाइल ले ली। आप चेंजेस करना चाहें दोबारा इसमें कर सकते हैं, रूट पार्टीशन करना है, CSS में करना है, लाइक ये भी था फॉरवर्ड ऑल वॉइसमेल, आपको ये हटाना है आप ये भी हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये सब चीजें भाई, सब चीजें इसने कॉपी कर ली और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है हुआ। उसके बाद आपने क्या कर दिया, सेव। अब आपको पता है 1452 पिछले नंबर पे, 1453 मैंने किया है इस पे, इस नए मैक एड्रेस पे। अब ये आपको यहाँ शो कर देगा किस मैक एड्रेस पे कौन सा नंबर, देखो 1453 पे अब दिखा रहे हैं ना, सिर्फ एक ही नंबर एक ही मैक पे कॉन्फ़िगर। अब ये 1453 इसने वो हटा ही दिया दूसरे वाला, क्यों, क्योंकि मैंने 1452 उस पे से हटा दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे मैक एड्रेस से है। उस टाइम क्यों था, क्योंकि मैंने सुपर कॉपी किया था। ये हो गया मेरा कॉन्फ़िगर, डन। अब ये मेरा दूसरा फोन भी कॉन्फ़िगर हो गया, जो कि अब मैंने ये कॉन्फ़िगर किया। अब ये देख कितना इजी वे से ये हो गया। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक देखा कि यार मॉडल नंबर, अच्छा मेरा नए नए फोन का मॉडल नंबर क्या है, D7965 है। मैं अपने डेटाबेस में सर्च करूंगा मेरा 7965 सीरीज से कौन कौन से नंबर्स हैं। देखा क्यों करना होता है मैं सेम मॉडल, ताकि जो मेरे फोन बटन टेम्पलेट, जैसे कि अब मेरे को पता है कि 7965 में 6 बटन है। अब आप एक ऐसा फोन यूज कर रहे हैं जिसमें 2 बटन है, और आप अगर ये वाला हार्डवेयर चूज कर लेते हैं 7965, तो वो मिसमैच हो गया, तो वो आपका रजिस्टर नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देगा आपकी रजिस्ट्रेशन। तो इसीलिए हम सेम मॉडल यूज करते हैं सुपर कॉपी के लिए स्पेशली। सेम मॉडल लिया, सुपर कॉपी किया, सब कुछ हो गया। अब आप देखेंगे आपका 1453 इसको है और 1452 आपके दूसरे वाले को है, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाता हूँ। अब आपको ये दोनों नंबर्स दिखेंगे कॉन्फ़िगर्ड। जैसे अब मैंने किया इस पे क्लिक, इसमें अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो कॉन्फ़िगर आ गए 7965, एक ये नया, एक ये पुराना मैक एड्रेस, और ये नया मैक एड्रेस, जिसमें कि एक पे आपका कॉन्फ़िगर होगा 1452 नंबर, दूसरे पे कॉन्फ़िगर है 1453 नंबर, ठीक है।
मेन चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है जो कि CSS एंड पार्टीशन है, बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है CSS एंड पार्टीशंस। उसी की हेल्प से हम मेनली यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कॉल करने के लिए, कि आप कहाँ कॉल कर सकते हैं, कहाँ कॉल नहीं कर सकते। आई होप आपको ये फोन कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया होगा। डिवाइस पेज मुझे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, लाइन पेज कैसे करना है, मैनुअली तरीके से नया कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे नहीं करना। आई होप आपको ये सब चीजें फोन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इस लेक्चर में आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिप ट्रंक, अबाउट द इंटीग्रेशन, सिप प्रोफाइल, सिप डिवाइस ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल। अब हम ये सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करने वाले हैं। मेन हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि हम अभी वॉइसमेल पार्ट पे थे, तो हम इंटीग्रेशन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में अपकमिंग। और हमें मेन चीज और डिस्कस करनी है जो कि है कॉल राउटिंग, कि आपका कॉल फ्लो क्या होता है। नॉर्मली आपका जैसे कॉल फ्लो, आप कॉल कर रहे हैं, आप अपना नंबर डायल कर, आपने फोन उठाया, आप नंबर डायल करें, तो वो कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। इंटरनल कॉल कर रहे हैं, आउटबाउंड कॉल कर रहे हैं, या इंटरनल कॉल आ रही है हमारे पास बाहर से, तो कैसे ये चीजें कॉन्फ़िगर होती हैं, कैसे ये चीजें काम करती हैं। इसके हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स बनाएंगे। लाइक एक लेक्चर थ्योरी का बनाऊंगा मैं, तो नेक्स्ट लेक्चर एक लैब का बनाऊंगा। अदरवाइज अगर मैं एक ही में सब कुछ क्लब कर दूंगा, वो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉल फ्लो, कॉल पाथ एज वेल, जो कि जिसमें कि हमारा मेन ट्रांसलेशन पैटर्न, राउट पैटर्न, ये सब चीजें हमारी आती हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक इट यार, प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।